हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग आए हैं आप लोगों की भारी डिमांड पे कि आप लोग बोल रहे थे कि डाउट वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आज मैं सारे के सारे डाउट वाले क्वेश्चन लाई हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, किशोरीदास वाजपेयी को, स्वयंभू को या दिनकर को? ठीक है, अब यहाँ से हटेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उत्तर में क्या है कि किशोरीदास वाजपेयी को कहते हैं हिंदी का पाणिनि, है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हिंदी का पाणिनि। ठीक है, हिंदी का पाणिनि पूछ रहा है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। ठीक है, किसको कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। जबकि व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। क्लियर है ना। यही क्वेश्चन क्या है? डाउट वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं दो लोगों के बीच में। ठीक है, प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? अज्ञे ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने या फिर दिनकर ने? तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नंदुलारे वाजपेयी ने। किसका? प्रयोगवाद शब्द का। प्रयोगवाद शब्द का। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो नंदुलारे वाजपेयी ने किया था इस शब्द का प्रयोग, प्रयोगवाद का, है ना। ये जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले नंदुलारे वाजपेयी ने किया। जबकि अज्ञे क्या है? इनके प्रवर्तक हैं। अज्ञे क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से जाना जाता है ना। अब यहाँ पूछ रहा है एक राष्ट्रीय आत्मा और एक भारतीय आत्मा में, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, राजा राम शुक्ल को या फिर लाला भगवान दीन को या फिर गोपाल शरण सिंह को? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राजा राम शुक्ल को जाना जाता है एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से। ठीक है, राष्ट्रीय आत्मा के नाम से पूछेगा तो राजा राम शुक्ल। अगर पूछेगा एक भारतीय आत्मा, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये इसकी कंफ्यूजन दूर हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या? अभ्रंश वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभ्रंश वाला। अभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? ठीक है, स्वयंभू को, पुष्पदंत को, हेमचंद को या फिर नंददास को? ठीक है, तो यहाँ पर अभ्रंश का भवभूति पूछ रहा है। ठीक है, तो अभ्रंश का भवभूति, यहाँ देखिए, पुष्पदंत को अभ्रंश का भवभूति कहते हैं। अभ्रंश का कालिदास किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। अभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं? पुष्पदंत को कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभ्रंश का कालिदास किसे कहते हैं? तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए, यहाँ पर कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? तो सदुक्कड़ी कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है, लेकिन इसके अलावा श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को क्या कहा है। तो यहाँ पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन है? तो श्याम सुंदर दास है। पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? दिनकर हैं, विश्व प्रभाकर हैं, धर्मवीर भारती हैं, रामविलास शर्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन सब में ये जो उर्वशी अर्धनारीश्वर जो रचना है ये दो लोगों की है। एक तो दिनकर का ये निबंध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर दिनकर का क्या है? निबंध है। और विष्णु प्रभाकर का क्या है? तो विष्णु प्रभाकर का क्या है? उपन्यास है। बस इतना ही फर्क है। अगर पूछेगा कि विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है, जब विष्णु प्रभाकर का नाम लेगा तो अर्धनारीश्वर आएगा, लेकिन पूछेगा निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है, तो इनकी क्या है? उपन्यास है। और इनका क्या है? निबंध है। दिनकर का क्या है? निबंध है, लेकिन विष्णु प्रभाकर का क्या है? उपन्यास है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि त्रिशंकु के रचनाकार कौन है ना, त्रिशंकु। तो त्रिशंकु दो लोगों की रचना है ये भी, ठीक है। त्रिशंकु दो लोगों की रचना है और दो लोगों ने एक ही नाम दिया अपनी रचना को। क्या अज्ञेय है या फिर ब्रजमोहन सिंह है या फिर मन्नू भंडारी या फिर प्रेमचंद है। तो यहाँ पर देखिए जो त्रिशंकु है वो अज्ञेय की रचना है, ये अज्ञेय का निबंध है। लेकिन मन्नू भंडारी का ये क्या है, कहानी संग्रह है, ठीक है। मन्नू भंडारी ने त्रिशंकु के नाम से कहानी संग्रह लिखा है, अज्ञेय ने निबंध लिखा है। इसके अलावा ब्रजमोहन सिंह ने नाटक लिखा है, ठीक है। किसने, ब्रजमोहन सिंह ने, ब्रजमोहन सिंह ने नाटक लिखा है। यहाँ पर हमारे भी कंफ्यूजन क्या हो गए, इस क्वेश्चन से भी दूर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसे याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसी में क्या होते हैं बच्चे, फंसते हैं एग्जाम टाइम पे। हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है वृंदावन लाल वर्मा को, किशोरी लाल गोस्वामी को, लज्जाराम को या फिर प्रेमचंद को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन कैसा है, दो तरफा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये किशोरी लाल गोस्वामी को माना जाता है हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार, ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरी लाल गोस्वामी को। नेक्स्ट पे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ देखिए कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, अज्ञेय को, केशव को, तुलसी को या फिर हरिओध को। अब यहाँ पर कठिन काव्य का और काव्य और गद्य में अंतर है, लेकिन इसमें भी आप लोग अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काव्य क्या होता है, हमारी एक कविता होती है, और गद्य क्या होता है, हमारा जो भी कहानी उपन्यास ये सब क्या होते हैं, गद्य में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केशव दास को कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। जबकि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, अज्ञेय को, ठीक है। किसको, कठिन गद्य का प्रेत। कठिन गद्य का प्रेत कौन है, अज्ञेय है, और कठिन काव्य का प्रेत पूछेगा तो केशवदास है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, नेक्स्ट है सन्यासी किसकी रचना है, ठीक है। सन्यासी, सन्यासी किसकी रचना है, इलाचंद जोशी की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की या फिर जयशंकर प्रसाद की या फिर हरिओध की, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। दोनों की सन्यासी रचना है, इलाचंद जोशी की भी है, लक्ष्मी नारायण लाल की भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलाचंद जोशी का क्या है, उपन्यास है सन्यासी, ठीक है। जबकि लक्ष्मी नारायण मिश्र का क्या है, नाटक है, ठीक है। एक तो ये नाटककार के रूप में जाने भी जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा नाटक लिखने वाले हैं लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि मुक्ति पथ किसकी रचना है, मुक्ति पथ, है ना। ये भी दो लोगों ने ये रचना की, मुक्ति पथ के नाम से दो लोगों ने लिखा। तो यहाँ पर देखिए उदय शंकर भट्ट, इलाचंद जोशी, अभय वर्मा या फिर निर्मल वर्मा। तो यहाँ पर देखिए उदय शंकर भट्ट का क्या है, ये नाटक है, क्या, मुक्ति पथ। उदय शंकर भट्ट का क्या है, नाटक है, जबकि इलाचंद जोशी का क्या है, उपन्यास है, और अभय वर्मा का, अभय मौर्य का क्या है, उपन्यास है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, है ना, इन दो लोगों के बीच, क्योंकि दोनों लोगों ने उपन्यास विधा पे लिखा है। ये मुक्तिपथ दोनों लोगों ने उपन्यास विधा पे लिखा है, यहाँ पर उदय शंकर भट्ट ने नाटक लिखा है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये इलाचंद जोशी और अभय मौर्य ये दोनों किस पे लिखे हैं, उपन्यास विधा पे लिखे हैं, जबकि उदय शंकर किस पे लिखे हैं, तो नाटक लिखे हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचवटी किसकी रचना है ना, पंचवटी। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की, निराला की, भगवती चरण वर्मा की, धर्मवीर भारती की। तो यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त का क्या है, ये काव्य है ना, पंचवटी इनकी कविता है, कविता संग्रह है, ठीक है। लेकिन पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है, निराला है, ठीक है। इसके कौन है, निराला है। पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है, तो निराला है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा वापसी। वापसी किसकी रचना है, उषा प्रियवंदा की, जयशंकर भट्ट की, केदारनाथ अग्रवाल की, गिरिराज किशोर की। तो यहाँ पर देखिए उषा प्रियवंदा का क्या है, ये कहानी है, क्या, वापसी। अगर कहानी विधा से पूछता है तो उषा प्रियवंदा का हो जाएगा, अगर वापसी एकांकी पूछता है तो उदय शंकर भट्ट का हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि रस विमर्श किसकी रचना है, डॉक्टर
राममूर्ति त्रिपाठी की, रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नागेंद्र की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसका देखेंगे तो ये देखिए डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी का क्या है, ये रस मीमांसा। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी की ये रचना है रस विमर्श। ठीक है, रस विमर्श क्या है, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी की है। और रस मीमांसा है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पर लिखा है रस विमर्श है ना, और यहाँ लिखा है रस मीमांसा। तो रस मीमांसा पूछेगा तो रामचंद्र शुक्ल, और यहाँ लिखा है रस सिद्धांत, क्या लिखा है रस सिद्धांत, तो रस सिद्धांत किसका है, डॉक्टर नागेंद्र का है। मतलब रचना के नाम पे भी थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, और थोड़ा सा फर्क है मतलब यहाँ पर विमर्श लगा है, यहाँ पर मीमांसा लगा है, यहाँ पर सिद्धांत लगा है ना, यहाँ पर क्या लगा है, विमर्श। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, मीमांसा, और यहाँ पर क्या लगा है, सिद्धांत है ना। तो यहाँ पर आप लोग विमर्श से भी है ना, अगर ट्रिक अपनाओ तो विमर्श क्या पढ़ोगे, विमर्श। तो विमर्श से क्या हो गया, विमर्श। ठीक है, और म से क्या हो गया, मीमांसा, और सा से क्या हो गया, सिद्धांत है ना। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। सबसे पहला प्रयोग किसने किया स्वच्छंदतावाद शब्द का, श्रीधर पाठक ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर मुकुरधर पांडे ने, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मुकुरधर पांडे ने। किसने किया था, मुकुरधर पांडे ने। अगर पूछता है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, ठीक है, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, तब क्या हो जाएगा, श्रीधर पाठक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा तो सबको पता है ये कि ये भारतेंदु की रचना है, लेकिन इसमें भी क्या है, कंफ्यूजन है, ये भी दो लोगों के बीच में आती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फूलों का गुच्छा, यहाँ क्या लिखा है, फूलों का, वहां पर क्या था, फूलों का गुच्छा, यहाँ पर क्या है, फूलों का कुर्ता, क्या लिखा है, फूलों का कुर्ता। तो फूलों का कुर्ता किसका है, यशपाल का, है ना। अगर कुर्ता रहेगा तो यशपाल, अगर फूलों का गुच्छा रहेगा तो भारतेंदु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम कवि कौन है। ठीक है, तो प्रथम कवि किसको माना जाता है, सरप्पा को माना जाता है, सरहप्पा को माना जाता है प्रथम कवि, लेकिन इसके साथ और किसी को भी कुछ तो माना जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन डाउट में डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि, जबकि हिंदी का प्रथम महाकवि, अगर प्रथम कवि पूछेगा तो सरहप्पा, अगर प्रथम महाकवि पूछेगा तो चंद बरदाई लगाना है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि युगधार, क्या लिखा है, युगधार के रचनाकार कौन है। सोहनलाल द्विवेदी हैं, नागार्जुन हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, श्रीनिवास दास हैं। तो यहाँ पर देखिए सोहनलाल द्विवेदी की ये रचना है युगधार। ठीक है, जबकि युगधारा है ना, सिर्फ मात्रा का फर्क है, और इसी में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज, सिर्फ मात्रा का फर्क। जबकि युगधारा किसकी है, नागार्जुन की रचना है। सोहनलाल द्विवेदी की क्या है, युगधार है, जबकि नागार्जुन की क्या है, युगधारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि समय देवता के रचनाकार हैं। समय देवता के रचनाकार कौन है, समय देवता के रचनाकार है नरेश मेहता। यहाँ देखिए नरेश मेहता है, जबकि साहित्य देवता है ना, समय की जगह पर क्या आ गया है, साहित्य, जबकि साहित्य देवता के कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये इनका क्या है, ये इनका निबंध विधा की ये रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कलम का जादूगर। ठीक है, क्या, सॉरी, कलम का मजदूर है ना, और एक होता है कलम का जादूगर, है ना, वही मैं भूल गई। तो यहाँ पर देखिए कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है, तो कलम का मजदूर किसने लिखा था, मदन गोपाल ने लिखा था। प्रेमचंद के ये भी बेटे हैं मदन गोपाल। जबकि कलम का सिपाही, जबकि कलम का सिपाही किसने लिखा, अमृत राय ने लिखा। ये इनकी जीवनी है। ठीक है, ये प्रेमचंद के जीवन पे इन्होंने लिखा था कलम का सिपाही, जबकि कलम का मजदूर किसने लिखा था, मदन गोपाल ने लिखा था। ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है ना।
तो यहाँ पर देखिए मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? जानकी देवी बजाज की है। किसकी है? जानकी देवी बजाज की। जबकि मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल संकृत्यायन की। लेकिन यहाँ पूछा है मेरी जीवन यात्रा की आत्मकथा, ना, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा पूछ रहा है। तो आत्मकथा पूछेगा तो जानकी देवी बजाज हो जाएगा। अगर आपसे यात्रा वृतांत पूछेगा तो राहुल संकृत्यायन हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं, शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अर्ध कथा किसकी आत्मकथा? अर्ध कथा ना बनारसी दास जैन की, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र की, सूरज पाल चौहान की, हरिवंश राय बच्चन की। तो यहाँ देखिए डॉक्टर नागेंद्र की ये रचना है अर्ध कथा, जबकि अर्ध कथानक है ना, क्या लिखा है? अर्ध कथानक। सिर्फ यहाँ पर नक लग गया है, और तो नक से क्या हो जाएगा? बनारसी दास जैन की आत्मकथा, है ना। यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र की ये क्या है? अर्ध कथा है। क्या है? अर्ध कथा है। लेकिन डॉक्टर बनारसी दास जैन की क्या है? आत्मकथा है। इतना ही अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक समाचार पत्र, तो यहाँ पर देखिए सुधा वर्षण। क्या है? सुधा वर्षण दैनिक है। जबकि उदंत मातंग क्या है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। क्या है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। ये क्या है? दैनिक है, मतलब कि ये डेली मिलता है। ये कैसा है? ये डेली निकलने वाला है। जबकि ये कैसा है? साप्ताहिक है, मतलब कि हफ्ते में एक बार देता है। कब देता है? हफ्ते में एक बार। दोनों ही प्रथम है, लेकिन एक क्या है? दैनिक है, और दूसरा क्या है? साप्ताहिक है, मतलब कि सप्ताह में एक बार मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? तो शिवमंगल सिंह सुमन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई और भी बीच में घुसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे शिवमंगल सिंह सुमन की ये रचना है, जबकि मिट्टी की बारात त्रिलोचन की भी रचना है। मिट्टी की बारात त्रिलोचन की भी रचना है, और शिवमंगल सिंह सुमन की भी रचना है, ठीक है। अब कमेंट में बताना कि ये दोनों रचनाओं की विधा क्या है, दोनों रचनाकारों की विधा क्या है। यहाँ देखिए ढोला मरूरा दूल्हा रचनाकार कौन है? यहाँ पर लिखा है कल्लोल कवि, कुशलाभ, नरपतिनल, मोहन राकेश, ठीक है। तो यहाँ पर ये कल्लोल कवि की भी रचना है, जबकि कुशलाभ भी आते हैं इसमें, कुशलाभ भी इस रचना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कलम का जादूगर, है ना, अभी मैंने कहा था ना, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर जैसे ही नाम आता है वैसे आप लोग हो जाते हो कंफ्यूज और लगा देते हो प्रेमचंद को, लेकिन प्रेमचंद आंसर नहीं है, क्योंकि कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है कलम का जादूगर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कवि सम्राट क्या कहा जाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? हरिओद को, प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद को, निराला को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कवि सम्राट किसको कहते हैं? हरिओद को कहते हैं। जबकि उपन्यास सम्राट किसको कहते हैं? प्रेमचंद को। उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? प्रेमचंद को। जबकि यहाँ पर हरिओद को क्या कहते हैं? कवि सम्राट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है राग गोविंद किसकी रचना है? क्या है? पूछ रहा है राग गोविंद किसकी रचना है? तो राग गोविंद किसकी रचना है? ये मीराबाई की रचना है, सबको पता होगा लगभग। तो जबकि गीत गोविंद, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है? राग, है ना, और राग की जगह पर यहाँ आ गया है गा, तो गीत गोविंद हो गया। तो गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की है। गीत गोविंद की टीका मीराबाई की है। गीत गोविंद की टीका पूछेगा तो मीराबाई की रचना हो जाएगी, और राग गोविंद पूछेगा तो मीराबाई की रचना हो जाएगी। अगर खाली गीत गोविंद पूछेगा तो जयदेव की रचना हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। सॉरी, तो आज का तो हमारा यही रहा, ठीक है। इतने ही थे, इतने ही क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
शेयर करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे पास अभी ऐसे हैं कि जो हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और क्या कमी है वो आप लोग लिखिए, ज़रा कमेंट कीजिए कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो तो देख रहे हैं आप लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करिए कि मतलब सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। और सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही न्यू वीडियो डालूंगी आप लोगों तक पहुंचेगी, नहीं तो आप लोगों तक वीडियो पहुंचेगी नहीं। आप इंतजार करते रहेंगे, कभी चैनल पे जाके सर्च करेंगे तब मिलेगी, ठीक है। वरना ऐसे मिलने वाली नहीं है, और कभी कभी सर्च करने पर भी नहीं आती है, ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।